देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे। इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है। चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने का दम तो बहुतों में होता है, लेकिन जब सामने योगी का सिंघम खड़ा हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जहांगीर ने सोचा था कि फाल्टा के इस चुनावी मैदान में वो अपनी हुकूमत चलाएगा, लेकिन वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले जो हुआ उसने पूरे सूबे की सियासत को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू हुई थी फाल्टा के इस चुनावी दंगल से। जहांगीर छाती ठोक कर मैदान में उतरा था। चुनौती बड़ी थी, दावे बड़े थे और तेवर वो तो आसमान छू रहे थे। जहांगीर को लगा था कि वो अपनी पुरानी तिकड़मों से ये किला फतेह कर लेगा, लेकिन वो एक बात भूल गया। यूपी की धरती पर कानून का डंडा जब चलता है तो बड़े बड़े सूरमाओं की हेकड़ी हवा हो जाती है। टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा है कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं, और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने वाले फिरते फिरते रहेंगे। योगी के उस सिंघम ने जैसे ही फाल्टा के चक्रव्यूह को घेरा, जहांगीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर आया वो वक्त जब चुनाव में सिर्फ 48 घंटे बाकी थे। जनता तैयार थी, पोलिंग बूथ सज चुके थे और जहांगीर के हौसले पस्त हो रहे थे। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सिंघम की ऐसी तगड़ी घेराबंदी हुई कि जहांगीर को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती साफ दिखाई देने लगी। हार के डर से या कानून के खौफ से जहांगीर ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो रणछोड़ बन गया। 48 घंटे पहले ही मैदान छोड़कर ऐसा भागा कि उसके समर्थक भी ढूंढते रह गए। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो खुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डैमर में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए। देखिए, फलता में जहांगीर खान ने एक अलग सा राष्ट्र जैसा बना के रखा था। फलता जो एसीजेड है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, वहां पे एसीजेड घोषणा किया गया था। सारी कंपनियां बंद हो चुकी है, 2-4 चल रही है, जो भी चल रही है फलता के जहांगीर खान के नाम से उनके बात से चलना पड़ता था। लोगों को वोट नहीं देने देना, मुसलमान के ऊपर अत्याचार करना, हिंदुओं के ऊपर भी अत्याचार करना, इस तरीके के बहुत अत्याचार उस समय हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट किया है, सारे ऐसे अत्याचारों का हिसाब होगा। देखिए ना, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे में एक भी टीएमसी कोई नहीं है। 80 एमएलए होने के बावजूद भी टीएमसी एकदम खाली हो गया है। इसलिए डर में ये लोग हाथ उठा लिया है, और वहाँ का जनता को भी 10 साल से वोट नहीं दे पाए, उसका जनता भी वोट नहीं दे पाया। पूरा वोटर आईडी कार्ड लेके छप्पा मारते थे। अभी वोटर लोग भी, जनता भी जग गया है। अभी इन लोगों का कोई जगह नहीं है। 10 साल से किसी को वोट नहीं दिया, डाल दिया। सब लोग से वहाँ पे रिगिंग चलता था, और ये लोग का 80 एमएलए है, उसके बाद भी ये लोग हाथ उठा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आप सोच लीजिए पार्टी का क्या सिचुएशन हो गया है। जो जहांगीर कल तक फाल्टा की जनता से बड़े बड़े वादे कर रहा था, वो ऐन वक्त पर अपनी फौज को लावारिस छोड़कर 9-2-11 हो गया। अब फाल्टा के चुनावी मैदान में सिर्फ सन्नाटा है और जहांगीर के खेमे में मायूसी। लोग पूछ रहे हैं, जो 48 घंटे नहीं टिक पाया वो 5 साल क्या खाक टिकता। संदेश साफ है, ये योगी का राज है। यहां सिंघम से पंगा लोगे तो अंजाम ऐसा ही होगा। जहांगीर का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन फाल्टा की जनता को उनका जवाब भी मिल गया।